तो 46 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और हमारे ऊपर 47-48 इस तरीके से 1001 सीढ़ियाँ हमें चढ़ना है। तो भाई अभी थोड़ा मन में खुशी भी हो। नवरात्र के इस पावन माह में मैं पहुंच चुका हूं मैहर माँ शारदे धाम, जो कि विराजती हैं त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पर्वत की बहुत सारी कहानियां हैं और इस लंबी कतार में हम प्रवेश द्वार से माँ शारदे की चढ़ाई पर चल रहे हैं। चढ़ाई का रास्ता बेहद ही कठिन है और सीढ़ियों के माध्यम से हमारे श्रद्धालु भाई माँ के दर्शन के लिए उतावले हैं। चैत्र नवरात्र का यह पावन महीना है और इस महीने की अष्टमी का यह जन सैलाब है। अष्टमी के दिन यानी कि इसके एक दिन बाद नवमी पड़ने वाली है। तो नवमी के दिन भाई यहाँ पर किस कदर का जन सैलाब होगा। माँ शारदे के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का यह जन सैलाब हमें भी बेहद प्रफुल्लित करता है और माँ शारदे के दर्शन के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस दर्शन में हम आपको माँ शारदे तक ले चलेंगे सीढ़ियों के माध्यम से। अगर देखें सामने से तो सारे श्रद्धालु हमारे जो हैं वो एक साइड से माँ शारदे के दर्शन के लिए जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनके चेहरों की खुशियाँ देखें, माँ शारदे के दर्शन के लिए कितने प्रफुल्लित हैं। इस तरीके से सीढ़ियों का चढ़ाई है जो हमें त्रिकूट पर्वत पर लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर हमारी माँ शारदे विराजती हैं। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए बिलखते हुए माँ शारदे के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे का मनोबल हमने बढ़ाया और इस तरीके से हम भी श्रद्धालुओं के साथ माँ के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अभी हम माँ के दर्शन के काफ़ी करीब आ चुके हैं क्योंकि 746 और 747 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। लगभग काफ़ी नज़दीकी हमने तय कर ली है भाई। इन सीढ़ियों के जरिए ही हम माँ के दर्शन की इस यात्रा को आप तक पहुँचा रहे हैं और चैत्र नवरात्र के इस खास दर्शन में हम आपको ऊपर जाने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। देखिए ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से बंद है, लेकिन हमारे थोड़े बगल से ही माँ के दर्शन के लिए एक रास्ता खुला हुआ है जो कि श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही सुविधाजनक और आसान है। यहाँ से देखिए तो सीधा नीचे की तरफ लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि भाई ये पहाड़ी है, पहाड़ियों में ऊंचा नीचा ही रास्ता होता है। अभी हमें थोड़ा सा समतल रास्ता यहाँ से मिला जिसके बीच में एक जाली है। जिस साइड से हम लोग जा रहे हैं वह साइड माँ की दर्शन की ओर जा रही है और दूसरी साइड से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो हम इस यात्रा में आपको लेकर चल रहे हैं धीरे धीरे स्लोली माता रानी के दर्शन की ओर। यहाँ से देखिए अभी हम ऊपर हैं और सारे श्रद्धालु नीचे हैं। तो यहाँ से तो भाई कितना ढलान दिखाई पड़ रहा है जहाँ से श्रद्धालु ऊपर की तरफ चढ़ते हुए आ रहे हैं और ये सारे नवयुवक भक्त हैं जो माता रानी के इस चैत्र नवरात्र में दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो हम भी माता रानी की इस दर्शन यात्रा में आज आपको चैत्र नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दर्शन कराते हुए लेके चल रहे हैं सीधा त्रिकूट पर्वत पर। अभी हम यहाँ से सीधा टर्न अप करेंगे और ये देखिए श्रद्धालु जो है वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा जाली पकड़े चढ़ना पड़ा है क्योंकि भाई देखिए किस तरीके से ऊंचाई है और पूरा कैमरे में दिख नहीं रही है। जय जयकार करते हुए हम माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। तो सीधा इस तरीके से धीरे धीरे माता रानी के दर्शन करने के लिए देखिए कितने सारे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर चढ़ाई चलते हुए जय जयकार लगाते हुए माता रानी का आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस यात्रा में हम भी साथ चल रहे हैं और आपको दिखाते चल रहे हैं। भाई यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर भेजें। माता जी के इस जय जयकार से ये हमारी माता रानी प्रसन्न होती है और हमारे सभी दुखों का निवारण भी करती है। तो यहाँ से देखिए जब हम आपको दिखा रहे दूसरी साइड भाई किस तरह से टर्न अप है और सीधा अगर उस साइड दिखाएं तो पहाड़ का खाली रास्ता दिखाई पड़ रहा है।
तो अभी हम लगभग माता रानी के करीब पहुंचने ही वाले हैं। मेन गेट पे हम पहुंच चुके हैं, जहां से हमें माता रानी की कुछ दूरी यानी कि चंद दूरी रह जाता है दर्शन के लिए। तो हम माता रानी के बेहद ही नज़दीक पहुंच चुके हैं और खुशी प्रफुल्लित है मन हमारा कि आज हमें माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। तो चौथ नवरात्र में इस माता रानी के दर्शन के लिए जय शारदे माँ के साथ हम इंटर करेंगे भगवान शिव की उस त्रिशूल का भी दर्शन करेंगे। भगवान शिव के दर्शन के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें माँ के दर्शन होते हैं, माँ की उस अद्भुत लीला के भी दर्शन होते हैं, जहाँ पर सारे श्रद्धालु पहुंचकर माता रानी का दर्शन करने के लिए बेहद ही उत्साहित 1600 फीट ऊंचाई पर चढ़कर माता रानी के प्रमुख स्थान तक पहुंच चुके हैं। तो अभी चंद कदम की दूरी पर हमें माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ से सीधा हम माता रानी का वह स्थान दिखाई पड़ रहा है, वह जगह दिखाई पड़ रही। कितना सुंदर और अद्भुत लीला है माँ की इतनी ऊंची चोटी पर दर्शन करने का। तो हम अभी मंदिर में प्रवेश करेंगे, यानी कि मुख्य दर्शन माँ का करेंगे। चैत्र नवरात्र के इस अद्भुत लीला में हम अंदर पहुँच चुके हैं। जय माता दी। माँ के रूपों का दर्शन बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अद्भुत नज़ारा है, माँ की लीला अद्भुत है। हम माँ के दर्शन करने के बाद स्लोली बाहर आ जाते हैं, क्योंकि भाई बेहद ही मुश्किल से माता रानी के दर्शन कर पाए हैं। और बाहर की ओर आए तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर बेहद ही खास मेला लगा हुआ है, यानी कि जन सैलाब है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 1600 फीट की ऊंचाई से किस तरीके का नज़ारा दिखता है। भाई चारों तरफ पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये देखिए रोपवे दिखाई पड़ रहा है हमारे सामने। इसी रोपवे से कुछ लोग जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो माता के दर्शन पैदल नहीं कर पाते, उन ये रोपवे के जरिए माता रानी के दर्शन करते हैं। हमारे श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन के लिए बहुत सारी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है, जिसके ज़रिए जो चल पाता है वो चल के दर्शन करता है, जो चल नहीं पाता वो रोपवे के ज़रिए दर्शन करता है। सीधा आप नीचे से इस रोपवे में बैठेंगे और आपको सीधा 2 मिनट 5 मिनट में माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, यानी कि 2 घंटे की दूरी आप सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हैं रोपवे के ज़रिए। लेकिन भाई 90% हमारे जो श्रद्धालु होते हैं वो रोपवे का सहारा नहीं लेते, क्योंकि पैदल चल के माता रानी के दर्शन करने में जो सुख और आनंद प्राप्त होता है वो रोपवे के ज़रिए नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर श्रद्धालु पैदल चलकर माता रानी के दर्शन करते हैं। तो आज की इस यात्रा कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।